नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑल बुक बैंक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इंसान की जिंदगी में अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता पर भीतर ही भीतर हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारी प्रगति को नष्ट करता रहता है, तो वह है ईगो। ईगो को अक्सर लोग आत्मसम्मान समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आत्मसम्मान हमें मजबूत बनाता है, जबकि ईगो हमें घमंडी और अंधा बना देता है। ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सबसे बड़े हैं, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं और पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चले। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी इसी भ्रम को तोड़ती है और हमें यह समझाती है कि ईगो ही हमारी असली दुश्मन है। यह किताब हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला, जब हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं यानी एस्पायर का समय, तब ईगो हमें झूठे सपनों में उलझाता है। दूसरा, जब हमें सफलता मिलती है यानी सक्सेस का समय, तब ईगो हमें घमंडी बना देता है और हमारी मेहनत को कमजोर कर देता है। और तीसरा, जब हम असफलता का सामना करते हैं यानी फेलियर का समय, तब ईगो हमें तोड़ देता है और हमें फिर से खड़े होने से रोकता है। इस वीडियो में हम इन तीनों चरणों को विस्तार से समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे ईगो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है और कैसे हम इसे हराकर असली महानता हासिल कर सकते हैं। एस्पायर, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का समय। जब हम अपने सपनों का पीछा करना शुरू करते हैं, तभी ईगो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम पहले से ही बहुत खास हैं और हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि कई लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत नहीं करते। ईगो हमें झूठी दुनिया में फंसा देता है, जहां हम सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने ईगो को छोड़कर विनम्रता और सीखने की भूख अपनानी होगी। महान लोग शुरुआत में खुद को हमेशा खाली पन्ना मानते हैं। वे यह मानते हैं कि उन्हें सब कुछ सीखना है, हर किसी से सीखना है और अपनी गलतियों से भी सीखना है। लेकिन ईगो हमें यही सोचने नहीं देता। ईगो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं और हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। एस्पायर के समय ईगो का एक और बड़ा जाल है, दिखावा। कई लोग मेहनत करने की बजाय दूसरों के सामने सफल दिखने की कोशिश करने लगते हैं। वे असली काम करने की बजाय नकली इमेज बनाने पर ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी झूठी सफलता दिखाना, अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करना, यही सब ईगो के खेल हैं। लेकिन असली महानता दिखावे में नहीं, बल्कि चुपचाप मेहनत करने और लगातार सीखते रहने में है। सक्सेस, सफलता का समय। जब हमें मेहनत का फल मिलना शुरू होता है और हम सफलता पाने लगते हैं, तब ईगो फिर से हमला करता है। लेकिन इस बार इसका रूप और भी खतरनाक होता है। ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अब हम सब कुछ जानते हैं, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं और अब हमारी सोच ही सबसे सही है। यही घमंड इंसान को धीरे धीरे गिरा देता है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोग सफलता के शिखर पर पहुंचकर ईगो के कारण बर्बाद हो गए। ईगो इंसान को अंधा बना देता है। वह दूसरों की राय लेना बंद कर देता है, सीखना बंद कर देता है और सिर्फ अपनी बात को सही मानता है। यही वजह है कि सफलता के बाद कई लोग गिर जाते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि असली सफल वही है जो सफलता मिलने के बाद भी जमीन से जुड़ा रहे। ईगो हमें यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि सफलता अस्थायी है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी सफलता भी यहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप सफलता के बाद भी खुद को छात्र मानकर सीखते रहेंगे, तो आप और भी आगे बढ़ेंगे। किताब में जॉर्ज मार्शल का उदाहरण दिया गया है। वे अमेरिकी सेना के महान जनरल थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी विनम्रता थी। उन्होंने कभी ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे हमेशा अपने सैनिकों की भलाई को पहले रखते थे और अपनी पहचान को पीछे कर देते थे। मार्शल का मानना था कि असली नेतृत्व वही है जहां आप दूसरों को ऊपर उठाए, न कि खुद को। यही कारण है कि वे इतिहास में सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते हैं। फेलियर, असफलता का समय,
जिंदगी में हर इंसान को असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम हारते हैं तब ईगो हमें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि असफलता हमारी पहचान है और अब हम कभी सफल नहीं हो सकते। ईगो हमें यह विश्वास दिलाता है कि सब खत्म हो चुका है और अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची। यही सोच इंसान को तोड़ देती है और वह आगे बढ़ना छोड़ देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि असफलता असल में एक सबक है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमने कहाँ गलती की और हमें कहाँ सुधार करना है। अगर हम ईगो को छोड़कर असफलता को सीखने का मौका मानेंगे तो हम और भी मजबूत होकर उठ सकते हैं। लेकिन अगर हम ईगो की बात मानकर हार मान लेंगे तो हमारी जिंदगी यहीं रुक जाएगी। किताब में हावर्ड हग्स का उदाहरण दिया गया है। वे एक बड़े उद्योगपति और इनोवेटर थे, लेकिन उनकी ईगो ने उन्हें बर्बाद कर दिया। वे दूसरों की राय नहीं सुनते थे और हमेशा अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। धीरे धीरे उनका जीवन अकेलेपन और निराशा में खत्म हो गया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ईगो कैसे किसी भी सफल इंसान को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। ईगो से कैसे लड़ें? रायन हॉलिडे इस किताब में सिर्फ समस्या नहीं बताते, बल्कि समाधान भी देते हैं। वे कहते हैं कि ईगो से लड़ने के लिए हमें कुछ आदतें अपनानी होंगी। हमेशा सीखने वाला बने। चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, खुद को छात्र मानिए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। दिखावा छोड़िए। दूसरों के सामने सफल दिखने की बजाय असली मेहनत कीजिए। विनम्र रहिए। सफलता मिलने पर भी जमीन से जुड़े रहिए और दूसरों की राय को महत्व दीजिए। असफलता को सबक मानिए। हार को अपनी पहचान मत बनाइए। उसे सुधार और वापसी का मौका मानिए। काम पर ध्यान दीजिए, नाम पर नहीं। जो लोग सिर्फ नाम कमाने के लिए काम करते हैं वे ईगो में फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग काम को ईमानदारी से करते हैं वे असली सफलता पाते हैं। ईगो इज द एनिमी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी का आईना है। यह हमें यह दिखाती है कि ईगो हर कदम पर हमारे खिलाफ काम करता है। जब हम सपने देखते हैं, जब हम सफलता पाते हैं और जब हम असफल होते हैं। अगर हम ईगो को हरा दें तो हम सीखने वाले, विनम्र और मजबूत इंसान बन सकते हैं। असली महानता वही है जहां ईगो की जगह अनुशासन, मेहनत और विनम्रता हो। रायन हॉलिडे हमें यही सिखाते हैं कि ईगो को हराकर ही हम अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकते हैं। अगर हम इस किताब की सीख को अपनाएं तो न सिर्फ अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। ईगो और अनुशासन का रिश्ता, ईगो हमेशा हमें शॉर्टकट की ओर धकेलता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बिना मेहनत किए भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जीवन में कोई भी महानता अनुशासन के बिना संभव नहीं है। ईगो कहता है तुम खास हो, तुम नियम तोड़ सकते हो, जबकि असली सफलता नियमों और अनुशासन का पालन करने से आती है। यही कारण है कि बड़े बड़े एथलीट्स, लेखक और लीडर्स अपने जीवन को कड़े अनुशासन में ढालते हैं। ईगो को हराने का सबसे सशक्त तरीका यही है कि इंसान अपने काम में इतना अनुशासित हो जाए कि ईगो के पास उसे गुमराह करने का कोई मौका ही न बचे। आत्मसम्मान। ईगो और आत्मसम्मान में सबसे बड़ा फर्क यही है कि ईगो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए जीता है, जबकि आत्मसम्मान भीतर की शांति और सच्चाई से जुड़ा होता है। ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, जबकि आत्मसम्मान यह सिखाता है कि हमें खुद को कैसे देखना है। अगर आप ईगो के गुलाम हो जाते हैं तो आपका हर काम दिखावे के लिए होगा, लेकिन अगर आप आत्मसम्मान से जीते हैं तो आपका हर काम आपके मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होगा। यही फर्क इंसान को नकली और असली महानता के बीच अलग करता है। उदाहरण, जैकी रॉबिन्सन किताब में लेखक ने जैकी रॉबिन्सन का जिक्र किया है, जो अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी बने। उन्होंने ऐसे समय में खेला जब नस्लभेद अपने चरम पर था, लेकिन उन्होंने ईगो को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें गालियां दी गईं। अगर वे ईगो में आकर जवाब देते तो शायद उनका करियर यहीं खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने धैर्य और आत्मनियंत्रण के साथ खेल जारी रखा और इतिहास बना दिया। जैकी रॉबिन्सन की कहानी यह सिखाती है कि ईगो पर काबू रखकर ही इंसान समाज में असली बदलाव ला सकता है।
ईगो और क्रिएटिविटी। ईगो का सबसे बड़ा दुश्मन क्रिएटिविटी है। जब इंसान ईगो में जीता है तो वह दूसरों की राय को नजरअंदाज करने लगता है। वह यह मानने लगता है कि उसकी सोच ही सबसे सही है। नतीजा यह होता है कि वह नई चीजों को अपनाना बंद कर देता है। लेकिन असली क्रिएटिव लोग हमेशा सीखने वाले होते हैं। वे हर विचार को सुनते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं और अपनी सोच को लगातार सुधारते रहते हैं। ईगो हमें बंद कर देता है, जबकि विनम्रता हमें खुला रखती है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बचाना चाहते हैं तो ईगो को त्यागना ही पड़ेगा। असली ताकत, सर्विस और कंट्रीब्यूशन। रायन हॉलिडे कहते हैं कि असली महानता तब आती है जब इंसान अपने काम को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करता है। ईगो हमेशा चाहता है कि हम खुद को बड़ा दिखाएं, लेकिन महान लोग ईगो से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करने लगते हैं। चाहे वह जॉर्ज मार्शल हो, जैकी रॉबिन्सन हो या कैथरीन ग्रेहम, इन सब ने अपनी सफलता को समाज और दूसरों के योगदान के लिए इस्तेमाल किया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। ईगो हमें स्वार्थी बनाता है, लेकिन विनम्रता हमें समाज का सच्चा नेता बनाती है। ईगो और आधुनिक जिंदगी। आज की दुनिया में ईगो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। सोशल मीडिया ने ईगो को और ताकतवर बना दिया है। लोग असली काम करने की बजाय लाइक्स, फॉलोअर्स और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे सबसे बड़ा समझे, लेकिन हकीकत यह है कि यह सब दिखावा है। रायन हॉलिडे हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया के इस ईगो ट्रैप में फंस गए तो हम कभी असली सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। असली सफलता तब है जब आप स्क्रीन पर नहीं बल्कि असल दुनिया में मेहनत करके बदलाव लाते हैं। ईगो एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे हर कदम पर हमारे साथ चलता है। ये हमें सपनों के समय धोखा देता है, सफलता के समय घमंडी बना देता है और असफलता के समय हमें तोड़ देता है। लेकिन अगर हम विनम्रता, अनुशासन और सीखने की भावना को अपना लें तो ईगो पर जीत हासिल कर सकते हैं। असली महानता उन्हीं को मिलती है जो खुद को दूसरों से ऊपर नहीं बल्कि बराबर या नीचे रखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। रायन हॉलिडे की यह किताब हमें यह सिखाती है कि ईगो को हराना एक बार का काम नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का अभ्यास है। हर दिन हमें अपने ईगो से लड़ना होगा, उसे कंट्रोल करना होगा और खुद को याद दिलाना होगा कि महानता ईगो से नहीं बल्कि विनम्रता और मेहनत से पैदा होती है। तो दोस्तों, ये थी रायन हॉलिडे की मशहूर किताब ईगो इज द एनिमी की पूरी कहानी और गहरी सीखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन किताबों के सार और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ईगो को कंट्रोल कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी सपोर्ट और प्यार ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।